वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत कैशलेस और डिजिटल इकॉनमी के हवाले से जायज़ा इजलास। नेशनल डिजिटल कमीशन और पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी का क़याम अमल में लाया जा चुका है। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी के चेयरपर्सन और मेंबरान की तैनाती का अमल आखिरी मराहिल में। मशरूता ऑन बोर्डिंग फ्रेमवर्क का इजरा 25 जुलाई को कर दिया गया। हुकाम की वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग। तमाम स्टेक होल्डर से बामानी मुशावरत को इस प्लान का मुस्तकिल हिस्सा बनाया जाए। मईशत के डिजिटाइजेशन से शफाफियत को फ़रोग़ में मदद मिलेगी। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान 5वां मुश्तरका बैनुल हुकूमती कमीशन इजलास। मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स और मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। पाकिस्तान और किर्गिस्तान के दरमियान तिजारती हजम बढ़ाने के वसी मौके मौजूद हैं। तिजारती ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। तिजारत और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए दोनों जानिब के निजी शोबों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। वज़ीर तवानाई उवैस अहमद खान लगारी का इजलास से खिताब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हाकान फैदान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का गज़ा में इसराइल के जारी मज़ालिम के शदीद मज़म्मत। भूख, जबरी नक़ल मकानी और मासूम जानों के ज़िया समेत बढ़ती हुई इंसानी तबाही पर गहरी तशवीश का इज़हार। गज़ा में फौरी जंगबंदी, इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक रसाई और पायदार अमन के लिए बैनुल-अक़वामी कोशिशों पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने फ़लस्तीनी अवाम और उनके मुनसिफ़ाना मकसद के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत जारी रखने का अज़्म ज़ाहिर किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री की बहाली वक्त का तकाजा है। म्यूजिक, आर्ट और खेलों में नुमायां तरक्की हुई। फिल्म और ड्रामा सकाफत की तर्जुमानी करते हैं। पाकिस्तान में माशी तरक्की के बेपनाह मौके मौजूद हैं। माजी में पाकिस्तानी ड्रामे दुनिया भर में मकबूल थे। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी और तरक्की एहसन इकबाल का कराची में फिल्म और ड्रामा सेक्टर के प्रोफेशनल्स की तकरीब से खिताब। किसी कौम, मुआशरे या फ़र्द की तरक्की के लिए तालीम ही मौसर हथियार है। सेहतमंद और महज़ब मुआशरों की तश्कील में तालीमी इदारों का अहम किरदार है। असातिज़ा इकराम का तलबा की तरबियत और शख्सियत साजी में बड़ा अमल दखल होता है। असातिज़ा ही बच्चों में मौजूद तख्लीकी सलाहियतों को निखारते हैं। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का FG पब्लिक स्कूल कराची में तकरीब से खिताब। शहीदों का अजीम खानदान, वालिद की शहादत के 20 बरस बाद बहादुर बेटा भी वतन पर कुर्बान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बलूचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर ज़ियाद सलीम की रावलपिंडी में रिहाइश का आमद। अहले खाना से मुलाकात, बुलंद हौसले को सराहा। वज़ीर दाखिला की शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ। शोहदा के खानदान की कुर्बानियों का कर्ज कौम नहीं उतार सकती, मोहसिन नकवी। वफाकी वज़ीर सेहत की ज़ेर सदारत तौसीब प्रोग्राम हिफाजती टीकाजात का इजलास। वफाकी वज़ीर की हिफाजती टीकाजात कवरेज बढ़ाने की हिदायत। मुल्क गिर हिफाजती टीकाजात मुहिम की तैयारी का हुक्म। बच्चों को मुहलिक बीमारियों से बचाने के लिए मौसर वैक्सीनेशन प्लान तैयार करने पर जोर। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की वालिदैन से बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए करीबी हेल्थ सेंटर्स लाने की अपील। SIFC के ताउन से पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में सरमायाकारी की राह हमवार। ऑस्ट्रेलिया की पाकिस्तान के मादनी वसाइल बिलखुसूस $65 अरब मालियत के रेकॉर्डिंग में मुश्तरका मंसूबों पर तवज्जो मरकूज। तवानाई, मादनियात और आबी वसाइल के इंतजाम में इक्तिसादी शराकतदारी पर इत्तफाक। कान कनी के शोबे में मुश्तरका मंसूबों के लिए कारोबार दोस्त माहौल का फरोग। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का शानदार सुथरा पंजाब वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट। पंजाब में पहली मरतबा जानवरों की आलाइशों से बायोगैस बनाने का कामयाब तजुर्बा। लकुडेर के इलाके में बायोडिग्रेडेबल आलाइशों का इस्तेमाल करके बायोगैस पैदा की गई। आलाइशों से बायोगैस प्रोडक्शन से 60 से 70 लाख रुपए की आमदन मुतवक्के। 50 मेगावाट वेस्ट एनर्जी प्लांट से रोजाना 3000 टन कचरा बिजली में तब्दील हो सकेगा। मॉडल रिसाइकलिंग पार्क से सालाना 190 मिलियन रुपए आमदन मुतवक्के। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट पर ब्रीफिंग। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज से बारिशों के नए सिलसिले की पेशगोई। बारिश बरसाने वाला सिस्टम आज रात बालाई इलाकों में दाखिल होगा। चारों सूबों कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज हवाओं के साथ बारिशें मुतवक्के। इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद में
मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। नदी नालों में तोगयानी और नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा, अवाम से एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। हालिया क्लाउड ब्रस्ट और बारिशों से सड़कों को भारी नुकसान। शिमाली इलाका जात में शाहराहों की बहाली। मानसरा नारान जलखड़ हाईवे N15 पर मलबा हटा दिया गया। नारान से बाबूसर टॉप और चल्लास में भी NHE की बहाली की सरगर्मियां। करदू से जगलूट रोड पर लैंड स्लाइडिंग और बंदिश भी दूर कर दी गई। 20 मकामात पर लैंड स्लाइडिंग क्लियर। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह का सदपारा गांव का दौरा, सैलाब से मुतासरा मकामात का जायजा लिया। मुतासरीन ने मसाइल से आगाह किया। सैयद मेहदी शाह की बहाली और मुतासरा लोगों की फौरी इमदाद की हिदायत। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान मरहूम का कोपेमा पोर्टर इफ्तिखार हुसैन सदपारा के घर भी गए। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। शहराए बाबूसर 7 रोज बाद एक तरफा ट्रैफिक के लिए बहाल। डिप्टी कमिश्नर दयामन का शाहराहों और ज़राई ज़मीनों समेत दीगर नुकसानात का जायजा। इमदादी कार्रवाइयों के दौरान थोर से खातून की लाश बरामद। शहराए बाबूसर पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी डेले में खानदान लापता। निजी टेलीविजन की खातून एंकर शबाना लियाकत अपने शौहर और 3 बच्चों समेत 21 जुलाई से लापता है। शहराए बाबूसर पर लापता होने वालों में मंडी फैजाबाद के मलिक आफाक और अंसर मजीद भी शामिल। PDM में पंजाब की मॉनसून फैक्ट शीट जारी। पंजाब में आइंदा 24 घंटे के दौरान मजीद बारिशों की पेशगोई। मुख्तलिफ हादसात में 152 अमवात, 539 अफराद जख्मी, 210 घर मुतासर हुए। मरियम नवाज की हिदायत पर मुतासरा खानदानों की माली मुआवनत जारी। दरियाए चनाब, रावी, जेहलुम और सतलुज में बहाव मामूल के मुताबिक। PDM में सैलाब से निमटने के लिए मुकम्मल अलर्ट। मोदी हुकूमत और गोदी मीडिया का एक और झूठ बेनकाब। पहलगाम वाक़े पर भारत के अंदर से ही आवाज़ें उठने लगीं। मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम पर हमला करने वाले भारतीय थे। उन्होंने भारत से दहशतगर्दी की तरबियत ली। जब कोई सबूत मौजूद ही नहीं तो फिर ये मफरूज़ा क्यों कायम किया जा रहा है कि वो पाकिस्तान से आए थे। मोदी सरकार अभी तक कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी। भारत के साबिक वज़ीर दाखिला पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार पर बिजली गिरा दी। भारत में असमत दरी का एक और वाकया। बिहार में 26 साला खातून के साथ एम्बुलेंस में इज्तिमाई ज्यादती। खातून गार्ड भर्ती के दौरान जिस्मानी टेस्ट देते हुए बेहोश हो गई थी। नीम बेहोशी के दौरान ज्यादती का निशाना बनाया गया। CCTV फुटेज से एम्बुलेंस के रूट और वक्त की तस्दीक। जुराइम की बढ़ती वारदातों पर पार्लियामेंट में तशवीश का इजहार। सऊदी क़यादत मशरक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए कोशां। फ़लस्तीन तनाज़े के मुस्तकिल हल की कोशिशें तेज़। दो रियासती हल से मुतालिक बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आज से न्यूयॉर्क में आगाज़। दो रियासती हल ही खत्ते में पायदार अमन की ज़मानत। आलमी क़वानीन का एहतराम और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल नागुज़ीर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार। गजा में भूखो अफलास के डेरे, मजीद 5 बच्चे दम तोड़ गए। मजमूई तादाद 133 हो गई। शोहदा में 87 बच्चे शामिल। फौजी बमबारी में भी मजीद 88 शहीद, 374 जख्मी। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया का इसराइल से इमदाद की रसाई में रुकावटें दूर करने का मुतालबा। अलमवासी, दीरुल बला और गाजा में सुबह 10 से शाम 8 बजे तक फौजी कार्रवाइयों में वक्फा। बरतानिया ने वक्फा नाकाफी करार दे दिया। मुस्तकिल जंग बंदी का मुतालबा। हमले जारी रखने की इजरायली वज़ीर आज़म की हठधर्मी बरकरार। गजा में भूख को जंगी हथियार बनाने पर इसराइल को दुनिया भर में शदीद तनकीद का सामना। तल अवीव में सैकड़ों अफराद ने अमरीकी सफारत खाने की जानिब मार्च किया। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर के बाहर भी मुजाहरा। लंदन में बरतानवी वज़ीर आज़म के दफ्तर के लोगों ने खाली बर्तन बजाकर गजा में ग़ज़ाई किल्लत ख़त्म कराने का मुतालबा किया। नीदरलैंड, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, डेनमार्क, लबनान, जर्मनी, चिली, सोमालिया, यमन, इंडोनेशिया और ईरान ने भी गजा के हक़ में मुजाहरे।
امریکہ اور یورپی یونین کے درمیان تجارتی معاہدے کے حوالے سے فریم ورک طے پا گیا۔ یورپی مصنوعات پر 15% ٹیرف عائد ہوگا۔ یورپی یونین امریکہ میں $600 ارب کی سرمایہ کاری کرے گی۔ یورپی یونین کی امریکہ کے ساتھ $750 ارب مالیت کے توانائی معاہدے پر بھی رضامندی۔ یہ تجارتی معاہدہ سب کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی اسکاٹ لینڈ میں یورپی یونین کی سربراہ سے ملاقات کے بعد گفتگو۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی قابض فورسز نے تازہ کارروائی میں مزید 3 بے گناہ کشمیریوں کو شہید کر دیا۔ بھارتی فوج اور پیرا ملٹری فورسز نے نوجوانوں کو سری نگر کے علاقے داچی گام میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ سیکیورٹی فورسز کا سری نگر کے مختلف علاقوں میں آپریشن جاری۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے PAS پروبیشنری افسران اور 12ویں MCMC کے افسران کی کراچی میں ملاقات۔ صوبے کے امن و امان، پولیس اصلاحات اور ترقیاتی منصوبوں پر تفصیلی گفتگو۔ سندھ میں پولیس نے دہشت گردوں اور ڈاکوؤں کے خلاف بھرپور کارروائیاں کی ہیں۔ دریائے سندھ کے کچے کے علاقوں میں پلوں کی تمیز سے امن و امان میں بہتری آئی ہے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کم ہوا ہے۔ منشیات کے خلاف بھی سخت اقدامات جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا حکومت صوبے میں امن و امان قائم نہ کر سکی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تمام ایکشن کیا لیا، یہ اپنے ضلع میں امن قائم نہیں کر سکے، صوبے میں کیسے کریں گے؟ وادی تیرا واقعے کی مذمت کرتے ہیں، اس کی انکوائری جاری ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی پشاور میں میڈیا سے گفتگو۔ ہیپاٹائٹس سے بچاؤ کا عالمی دن خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے اور پھیلاؤ سے روکنے کے لیے مشترکہ اقدامات کی ضرورت پر زور۔ ہیپاٹائٹس سی کی روک تھام اور اس کے خاتمے کے لیے قومی پروگرام شروع کیا جا چکا ہے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا پیغام۔ ہیپاٹائٹس صحت کا عام اور سنگین مسئلہ ہے۔ لاکھوں افراد تشخیص میں تاخیر، ناکافی آگاہی اور غیر مؤثر طبی سہولیات کے باعث خاموشی سے اس مرض کا شکار ہو رہے ہیں۔ ہم صحت مند اور ہیپاٹائٹس سے پاک پاکستان کے لیے اپنی اجتماعی ذمہ داری کا اعادہ کرتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری کا پیغام۔ پاکستان میں 1.38 کروڑ ہیپاٹائٹس سے متاثر، خطرناک مرض کے بارے میں شعور اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ WHO کی مہلک مرض پر قابو پانے کے لیے پاکستان سے ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ مریم اورنگزیب کا مانسون شجرکاری مہم کا افتتاح۔ 3 لاکھ پودے لگانے کا ہدف مقرر۔ رنگ روڈ پر 28,000 پودے لگائے گئے۔ فارسٹ فائر کنٹرول فورس کو جدید سہولیات فراہم۔ شجرکاری میں بچوں کی بھرپور شرکت، 17 اقسام کے پودے شامل۔ درختوں کے ڈرون سے نگرانی، اسموگ میں واضح کمی، عملی اقدامات کے ثمرات نمایاں۔ ہر شہری شجرکاری میں حصہ لے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کا شجرکاری مہم کی تقریب سے خطاب۔ گورنر ہاؤس سندھ میں کامران خان ٹسوری نے سندھ ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس ظفر راجپوت سے عہدے کا حلف لے لیا۔ حلف برداری کی تقریب میں سینئر ججز، وکلاء کے علاوہ MQM پاکستان کے رہنما ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی، ڈاکٹر فاروق ستار اور انیس خان قائم خانی بھی شریک تھے۔ MQM پاکستان کا 1 سے 14 اگست جشن آزادی منانے کا اعلان۔ ملک بھر میں یوم آزادی کے سلسلے میں MQM کے پروگرامز کا انعقاد۔ یہ اہم سال ہے۔ یوم آزادی مارکہ حق سے جڑا ہے۔ پاکستان کو عالمی منظرنامے میں کردار ادا کرنے کا موقع ملا ہے۔ تمام شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد تقریبات میں شریک ہوں گے۔ چیئرمین MQM ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی۔